भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट किंग क्वान से G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में दिल्ली में मुलाकात की। दोनों ही देशों के मिनिस्टर्स ने LAC बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स के इश्यूज को डिस्कस भी किया और ये मीटिंग दोनों देशों के आपसी रिश्तों में सुधार के लिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। मीटिंग में G20 एजेंडा और करंट बायलैटरल टाइज के चैलेंजेस पर भी बात हुई। किंग क्वान शी पिंग के काफी करीबी माने जाते हैं और ये उनका भारत का पहला दौरा है। उन्होंने हाल ही में वांग यी को रिप्लेस किया। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तनाव 2020 में हुए गलवान इंसिडेंट के बाद बना हुआ है और इस मीटिंग को दोनों ही देशों के रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों तरफ से मीटिंग्स की पहल कई बार हुई है जिसमें दोनों ही देशों ने टेबल पर बैठकर बात करके कुछ हद तक टेंशन्स कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी जिसमें भारतीय फौजों ने करीब 300 PLA सोल्जर्स को खदेड़ कर रख दिया था जो भारतीय जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे थे। इस मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक ये कह दिया है कि शांति की पहल का ठेका सिर्फ भारत ने नहीं ले रखा। भारत ने कभी भी अग्रेशन की पहल नहीं की है और ये अब चाइना पर डिपेंड करेगा कि वो भारत के साथ रिश्तों में सुधार करना चाहता है या नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि इतने तनाव होने के बावजूद इंडिया चाइना के बीच ट्रेड करीब 135 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जिसमें चाइना हमसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और ये चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करके वो अपना ही नुकसान करेगा और न्यूक्लियर पावर और ताकतवर आर्मी होने के साथ साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इन सब बातों को चाइना नकार नहीं सकता। एशिया में बढ़ते चाइना के प्रभाव को रोकना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका में चाइना की भारी इन्वेस्टमेंट हुई है और ये दोनों ही देश चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसमें वो छोटे छोटे देशों को FDI के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर कर्ज के जाल में ऐसा उन्हें फंसा दिया जाता है जिससे उन देशों के एसेट्स पर चाइना कब्जा कर देता है। और तो और चाइना अपने मिलिट्री बेस पाकिस्तान और डिजिबोटी में बना रहा है जो भारत के लिए एक और चैलेंज है और ये सभी चीजें इंडिया की नेबर फर्स्ट पॉलिसीज को अफेक्ट कर रही हैं और इंडियन ओशन में ट्रेड और इकोनॉमी पर भी खतरा बनते हुए दिखाई दे रहा है। इंडिया ने चाइना की हर एक चाल पर नजर बनाए हुए रखी है। G20 में भी भारत ने चाइना की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया है कि रीजन में कोई भी एक सुपर पावर नहीं हो सकता। ये दौर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का है जिसमें सबकी भागीदारी है और भारत की तरफ आंख उठा के देखना अब मुमकिन नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत और चीन के रिश्ते सुधरने चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच ट्रेड होना चाहिए? आपकी इन बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।